पोस्टर लग रहे हैं कि देश बिहार बदला है, अब देश बदलेगा। हाँ, बिहार तो बदल ही गया, बदल गया बिहार। समृद्ध है बिहार, सुखी है बिहार, जंगल राज है ही नहीं बिहार में। कभी जंगल राज था ही नहीं बिहार में। जो बोलते थे झूठ बोलते थे। मजबूती के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा बिहार है। आप नीतीश कुमार के साथ रहे, बिहार बदला है वाकई में? 2005 से 10 तक बिहार की स्वर्णिम यात्रा थी, और 10 के बाद से जब से ये प्रधानमंत्री नाम का कीड़ा किसी को चाट जाए ना, तो वो काम नहीं करने देता है। फिर 10 के बाद प्रधानमंत्री नाम के कीड़े ने चाट लिया। आप ये सोचिए कि 2014 से लेके 2022 8 वर्षों में 6 सरकारें बदल चुकी हैं बिहार में। देखिए कितना बदल गया बिहार। किसी प्रदेश में ऐसा होता है? खाली बिहार में संभव है। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदलता। बिहार बदला। और अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, तो कितना परिवर्तन दिखता है? नहीं, आर्थिक और सामाजिक रूप में चेतना बहुत है ये लोगों में। जातिवाद का दंश मिट रहा है बिहार से, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। लोगों को अब अपना भविष्य दिख रहा है, लोगों को तरक्की दिख रही है। वो समझ गए हैं कि परिवार के लोग उनको कितना लूट रहे हैं, और ये परिवारवाद खत्म होते चला जाएगा, देखिएगा। अच्छा सर, आप जदयू में रहे, एक लगातार बार बार नीतीश कुमार की तरफ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही थी, और कई ऐसे नेता थे जदयू में रह के जो जदयू को ही तोड़ रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? जब अपने घर में कमी हो ना, तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अरुणाचल के एमएलए आपके भागे, आप रोकने में कामयाब नहीं थे। नागालैंड का इकलौता एमएलए मिनिस्टर था एनडीए में, वो जेडीयू छोड़ के भाग गया। क्यों? अरुणाचल से अभी भाग गए, मणिपुर से भाग गए। आप खुद रोकने को तैयार नहीं है। अभी देखिए, हो सकता है आने वाले दिन में बिहार में भाग जाए, जेडीयू का अस्तित्व ही नहीं बचे। आपकी कमजोरी है साहब। आपके नेतृत्व में लोगों को भरोसा घट रहा है। आप तो पिछले चुनाव में 20 में तो अपने घोषणा कर दी थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अब क्या करने जाइएगा? तो जो आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो किस बात में जनता में जाएगा कि हमें वोट दो ताकि हम इधर से उधर छलांग मारते रहें, हमें वोट दो ताकि हम जिसको गुंडा राज या जंगल राज कहते थे हम उसके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे? क्या आपको लगता है ये संभव है? काट की खिचड़ी एक बार पक गई थी 2015 में, बार बार नहीं पकेगी। जिस तरीके से एक ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही पूर्व में देखा गया है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जदयू बीजेपी को पटखनी दी। विपक्ष इसे बड़ा मजबूती से ले रहा है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हुए, और इसीलिए उन्हें 2024 में चेहरा बनाया जाएगा। तो वो मंडल पुरानी बातों को लेके, जेपी आंदोलन को लेके, और जो इस समय बातें चल रही हैं पटखनी देने की, बीजेपी को ये हरा सकते हैं। क्रिकेट का मैच में दोनों पक्ष खेलते हैं ना। जब एक पक्ष बैटिंग करता है तो लोगों को लगता है बड़ा अच्छा खेला। अभी दूसरे पक्ष ने बैटिंग शुरू कहाँ की है? थोड़ा बीजेपी को भी बैटिंग करने दीजिए, तब खेल का पूरा मज़ा समझ में आएगा, कौन किसको पटकनी दे रहा है। आज तो सुशील मोदी जी ने कहा ना कि 2024 तक जदयू ही रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं पता है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह की बैटिंग वो लोग करने जा रहे हैं। क्यों नहीं रहेगी जदयू? क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया कि जदयू नहीं रहेगी? भाई लालू जी आज 5 विधायक ले लेते हैं उनके, तो सरकार बदल जाएगी, फिर से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार का भी सत्ता समीकरण ऐसा है। हो सकता है ऐसा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। क्यों नहीं? तेजस्वी को सिर्फ 2 विधायकों की ज़रूरत है खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्यों ढोएंगे नीतीश कुमार को? वोट कौन सा बचा? लोग अपने स्वार्थ में राजनीति करते हैं। ये ग्रुप तो पूरा स्वार्थी ग्रुप है। 5 मिनट नहीं लगेगा पलटते हुए। पीएम बनेंगे 2024 में ना। पीएम बनने के लिए फिर 272 सांसद चाहिए, तो उसका पहले इंतजाम हो जाएगा। बिहार में तो 40 ही हैं। महागठबंधन जब बनेगा तो आरजेडी, कांग्रेस, माले, देखिए पहली सरकार ऐसी है जिसमें राजद भी है, और लालू जी के अनुसार सर कटुआ पार्टी माले वो भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, मुसलमानों की अकेली पार्टी, नीतीश कुमार भी हैं। तो 40 में कैसे बंटेगा? तो हर एक के हिस्से में 10-12 सीट आएंगी। तो 10-12 सीट पाके 10-12 भी जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार। क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार ने केसीआर को बुलाया, और केसीआर ने भी कहा कि हम जो समान विचारधारा के लोग हैं सबको एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और अब 24 में बदलाव होगा। और पोस्टर भी, जैसा मैंने जिक्र किया कि पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं बिहार में। क्या लगता है कि ये महागठबंधन 2024 में मोदी के खिलाफ कुछ बिगुल फूंक पाएगा? देखिए, अब केसीआर के राज्य की बात की जाए तो वहाँ उनका मुकाबला पहले कांग्रेस से होता था।
अब कांग्रेस भी मोदी के खिलाफ है, केसीआर भी मोदी जी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। तो क्या केसीआर और कांग्रेस समान विचारधारा हो गए? ये समान विचारधारा होती क्या है? भाई जेडीयू के बारे में चलिए आप बोल सकते हैं कि जेडीयू का एक ही विचार है कि उनका कोई विचार नहीं है, ठीक है ना। राजनीतिक वानर की तरह इधर से उधर करते रहें, उधर से इधर करते रहें, तो इसलिए वो तो कहीं भी खप जाएंगे हल्दी की तरह। लेकिन बाकियों का विचार का क्या होगा? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी समान विचारधारा वाली पार्टी है। समान विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, एक ही विचार समान है, परिवार। केसीआर परिवार है, गांधी परिवार है, अखिलेश परिवार है, राहुल परिवार है, वाईएसआर परिवार है, शिवसेना परिवार है, शरद पवार परिवार है। इधर आ जाइए आप हरियाणा में हुड्डा कह रहा हूँ आपको, चौटाला परिवार है। आप पंजाब में जाइए, चौटाला परिवार हो गया, पंजाब में जाइए बादल परिवार हो गया, जम्मू कश्मीर में जाइए मुफ्ती परिवार हो गया, अब्दुल्ला परिवार हो गया। तो इस देश में परिवार को खतरा हो रहा है। तो परिवार की विरासत बचाने के लिए ये सब एक जगह आने को तैयार हैं। हालांकि दोनों कोई एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। आप पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, कौन किसको अपमानित कर रहा था, कौन किसको सम्मानित कर रहा था, और कौन किसको नेता मान रहा था। आप समझ पाए? जब आप नहीं समझ पाए तो जनता कहाँ से समझेगी? और राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है, और कांग्रेसी के पास इतने संसाधन हैं, और हर राज्य में एक सिस्टम है कि जो वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। लेकिन उनके नेता बहुत अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी आज ताल ठोके हैं मैदान में, बोले हैं कि हराना है मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी बिल्कुल हरा देंगे। आटा को लीटर में जोड़ के राहुल गांधी हरा देंगे। तो अच्छी बात है, राहुल गांधी हरा दें। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष चेहरा ना दे कोई और एक गठबंधन बन जाए और बिना चेहरे के चुनाव हो जाए, क्या ऐसा लगता है? देखिए यही होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी कारणवश अपने बूते मेजॉरिटी नहीं ला पाई, 272 का आंकड़ा नहीं क्रॉस करती है, जो कि आज की तारीख में असंभव सा प्रतीत होता है, तो ये सब मिलेंगे, जुड़ेंगे, खिचड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से एक यूपीए का साकार बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भाजपा को बाहर रखा जा सके। तो मुझे नहीं लगता है कि देश अब इस खिचड़ी के लिए तैयार है। जहाँ होगा स्पष्ट ही होगा। सर, अब जैसे आपने शरद पवार का भी जिक्र किया, राहुल गांधी का भी जिक्र किया, जब नई सरकार बनी बिहार में तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से भी लगातार बातचीत है और सब मिल के एकजुट होंगे। लेकिन आज के रैली में ना नीतीश कुमार को बुलाया गया, ना केसीआर को बुलाया गया। राहुल गांधी अकेले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अकेले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार अकेले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एकजुटता है कहाँ? भाई मैं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस की रैली थी, कोई यूपी की तो रैली थी नहीं। ये लोग मंच पे तो बहुत बार जुटे हैं ना। अरे 19 के चुनाव के पहले भी तो मंच पे जुटे थे बेंगलोर में, सिद्धारमैया उनकी सरकार बनाई थी। तो ये सब बंगाल में भी जुटे थे। तो जुटने से क्या हो गया? ममता दी क्या वामपंथियों के साथ मिल जाएंगी? वामपंथी मान लेंगे ममता को? ये कॉन्ट्राडिक्शंस है बहुत ज़्यादा। तो ये सब दूर की खिचड़ी है, ये सब संभव नहीं होता है राजनीति में। आपको क्या लगता है कि 2024 में ये जो सरकारें एक अलग अलग विचारधारा का मिल के जिसे समान विचारधारा कह रही हैं, ये मोदी के खिलाफ कितना टिक पाएंगे अपने राजनीतिक अनुभव के? देखिए, राज्य दर राज्य भाजपा को चुनौती मिलेगी। बिहार में लालू नीतीश मिल के लड़ेंगे, कांग्रेस मिल के लड़ेगी तो लड़ेगी। बंगाल में ममता दी से लड़ाई होगी, केसीआर तेलंगाना में लड़ेंगे, शरद पवार का गठबंधन और कांग्रेस मिल के महाराष्ट्र में लड़ेगा। परिणाम 14 में भी क्या हुआ है, 19 में भी क्या हुआ है, सब लोग देख चुके हैं। सरकार का काम बोल रहा है, तो ठीक है, जनता तय करेगी कि जनता को खिचड़ी चाहिए या मोदी जैसा एक मजबूत नेता जिसने भारत को वैश्विक पहचान दिलवाई है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री चेहरे के लिए नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया तो वो मान जाएंगे, क्योंकि वो तो कई वर्षों से प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं? भाई राहुल गांधी माने चाहे नहीं माने, कांग्रेस के एक अदना सा वर्कर से आप पूछ लीजिए, वो भी नहीं मानेगा। राहुल गांधी तो बहुत ऊंची चीज़ है। कांग्रेस के ब्लॉक लेवल के वर्कर से पूछ लीजिए कि क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मानेंगे? आपका मजाक उड़ा देंगे। ये सब दूर की कौड़ी, ये सब नहीं होता है।